अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। यकीनन आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बिल्कुल खैर खैरियत से फिट फाट होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और अभी अभी ना ये एक बोरी रिसीव हुई है, तो मैंने सोचा कि फिर मैं अपने व्लॉग का आगाज़ ना यहीं से ही कर लेती हूँ। और आप सोच रहे होंगे कि इस बोरी में क्या है। ठहरें, इसको खोलते हैं। और ये मुझसे नहीं खुला, मैंने अपने भाई की हेल्प ले ली थी। मैंने उससे कहा है कि मेरी हेल्प करो और ये मुझे ज़रा खोल दो। और ये भाई अब मुझे निकाल के दे रहा है। असल में ना ये सफ़ायर से ऑर्डर किए हुए थे कुछ ड्रेसेस वगैरह, तो ये वो सारे ड्रेसेस रिसीव हुए हैं। तो मैंने सोचा कि चलो मैं अपना व्लॉग आज यहीं से शुरू कर लेती हूँ। आपको पता ही होगा कि घर में शादी है, तो हम कुछ फॉर्मल ड्रेसेस वगैरह जो हैं वो लेकर भी आए थे सफ़ायर से, क्योंकि आपने अगर नहीं देखा मेरा सफ़ायर वाला व्लॉग तो आप देख सकते हैं। और कुछ ऑनलाइन हम ऑर्डर भी कर रहे हैं साथ साथ। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो ले चुके हुए हैं और काफ़ी सारी चीज़ें भी रहती भी हैं, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है और हमें कुछ ज़्यादा ही कपड़े चाहिए। तो इसलिए हम काफ़ी सारे ले चुके हुए हैं, लेकिन अभी काफ़ी सारे साथ साथ ले भी रहे हैं। तो कुछ ड्रेसेस ही हमें पसंद आए थे, तो ये हमने लिए हैं। तो मैंने सोचा कि चलें ये आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ, और ताकि अगर आपने भी लेने हो तो ले सकें। अच्छा, ये वाला जो है ये एक ड्रेस, और एक ये वाला ड्रेस जो है, अच्छा ये दोनों सेम है, एक ही जैसे ये ड्रेसेस। और ये आर्गेन्जा का है और नेट का दुपट्टा है, बड़े ही खूबसूरत है ये। और जो दूसरा मैंने आपको दिखाया ना, ये वाला जो मैंने आपको दिखाया, ये भी आर्गेन्जा में है। ये भी दो ड्रेसेस एक जैसे हैं, यानी 4 ड्रेसेस हैं, दो एक जैसे हैं, दो एक जैसे हैं। और ये आर्गेन्जा में है ये सारा ड्रेस, और दुपट्टा भी आर्गेन्जा में है, शर्ट भी आर्गेन्जा में है। और जो दूसरा वाला है ना, वो आर्गेन्जा में शर्ट है और नेट में दुपट्टा है। और ये चारों ही ना बहुत ही प्यारे लग रहे हैं ये सूट्स। और ये वाला तो मुझे बहुत अच्छा लगा है, इसका जो कलर है ना मुझे बहुत अच्छा लगा है ये वाला कलर। और इसका जो दुपट्टा है ना वो बिल्कुल सिंपल सा है, प्रिंटेड ऑर्गेन्जा का दुपट्टा है। और शर्ट जो है ये सारी फुल है। तो ये वाला मेरी बहन का है एक, और एक मेरी भाभी का है, ये दोनों के सेम है। तो वो फिर जब भी पहनने हुए पहन लेंगी। बहुत खूबसूरत सी देखिए, ये स्लीव्स पे भी सारा काम हुआ हुआ है और फ्रंट पे भी सारा काम हुआ हुआ है, और बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा ये लग रहा है। और भी काफ़ी सारे लिए हैं, आर्गेन्जा वगैरह में लिए हैं, राबी सेंटर से भी लिए हैं। लेकिन आर्गेन्जा वगैरह के ना हमने सफ़ायर से ज़्यादा लिए हैं। खादी नेट और आर्गेन्जा के जो है ना वो हमने सफ़ायर से ज़्यादा लिए हैं। और बाकी जो हैं थोड़े डिफरेंट स्टाइल्स में देख लिए हैं हमने। कुछ सेंटोरस से भी ले लिए थे, और कुछ जो हैं हमने राबी सेंटर वगैरह से भी, इन्हीं मिला जुला के हमने लिए हैं सारी जगहों से। और जिस ब्रांड का जो भी पसंद आता है ना तो ले लेते हैं। अच्छा, ये वाला जो ड्रेस है ना ये बहुत ही अच्छा लगा था हमें, तो ये भी हमने ले लिया था। बड़ा डिसेंट से इसका कलर कम्बिनेशन है, ये मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। और ये प्राइस भी आप इसकी देख सकते हैं, ऑलमोस्ट 6000 कुछ ऐसे ही है इसकी प्राइस। और ये 2 पीस है, दुपट्टा और शर्ट है इसके साथ। अभी ट्राउज़र नहीं है, वो फिर मैच करना पड़ेगा, तो चलें वो बाद में मैच हो जाएगा। और ये जो ना सॉफ्ट नेट में है दुपट्टा, और बहुत ही खूबसूरत सा है। और पैचेस जो हैं सारे अलग अलग हैं, बड़ा ये खूबसूरत सा ना नीट सा है। मैं ये आपको खोल के दिखाती हूँ, बड़ा लाइट सा ये कलर है। तो ये अगर किसी ने पहना हुआ हो निकाह वगैरह पर, या और किसी छोटे मोटे इवेंट पर पहना हुआ भी ना बहुत अच्छा लगता है। ये देखें कितनी नीट सी एम्ब्रॉयडरी हुई है ना इसकी। और मुझे तो वैसे भी लाइट कलर अच्छे लगते हैं, और निकाह वगैरह के इवेंट पे तो वैसे भी लाइट कलर पहने हुए अच्छे लगते हैं। अभी ये कंफर्म नहीं है कि इसको कौन स्टिच करवाएगा, बस ये अच्छे लगे थे तो ये मंगवा लिए थे। और सफ़ायर की ना एक तो ये भी साथ सहूलत रहती है कि जब भी इस तरह का कोई ड्रेस ऑर्डर करो तो इनके स्लिप का भी कपड़ा साथ ही होता है, और स्लिप बहुत ही अच्छे कपड़े में होती है, थाई सिल्क में होती है। और इससे ये सहूलत हो जाती है कि वो जो मैच करने वाला झंझट होता है ना वो नहीं होता। अब इसके साथ ट्राउज़र का कपड़ा नहीं है, तो वो चले मैच कर लेंगे, अब ज़ाहिर करना पड़ेगा। और ये हैं जी 4 सूट हैं जो आज हमें रिसीव हुए हैं। और इसके अलावा और भी हैं, और इसके अलावा 2 शर्ट बच्चों की ऑर्डर की हुई थी वो हैं। और इसके अलावा एक मेरा ब्रदर इन लॉ का है सूट। और वहाँ पे पहले मैं दूसरे रूम में बैठी हुई थी, तो वहाँ पे बस कुछ काम शुरू हो गया था, तो फिर मुझे वहाँ से अपना सामान उठाना पड़ा। और अब ये मैं दूसरे साथ वाली रूम में आ गई हूँ। तो अब मैं ना ये वाला जो है पार्सल यहाँ पे ओपन करती हूँ। इसमें बच्चों की 2 शर्ट्स हैं, एक मेरे भांजे की और एक भतीजे की शर्ट्स हैं। क्योंकि बच्चों की भी शर्ट्स आपको पता है कि कभी अच्छी मिल जाती हैं, तो वो फिर मेरी बहन वगैरह मंगवा लेती हैं जब भी उनको ज़रूरत होती है। तो ये भी एक ब्रदर इन लॉ की भी ज़रा है, उनके भी कपड़े चाहिए, तो साथ साथ फिर उनके जो ड्रेसेस हैं वो भी ऑर्डर कर रहे हैं सफ़ायर से। ये भी काफ़ी अच्छा स्टफ़ होता है इनका। ये प्राइस यहाँ पे फोकस हो रही है। अच्छा, ये इसकी प्राइस भी आपने देख ली होगी। और अब इसको खोलते हैं, काफ़ी लाइट से अच्छा सा कलर है। और इसके साथ चलें जी मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो बैन की पट्टी होती है वो भी है एम्ब्रॉयडर्ड, और एक जो पट्टी होती है बैन के नीचे लगती है जो, वो भी होती है पट्टी। तो ये एम्ब्रॉयडर्ड पट्टियाँ हैं इसके साथ 2। और ये इस तरह से है ये ड्रेस।
क्योंकि आपको पता है कि शादी पे गिफ्ट करने हैं तो फिर थोड़े से तो फैंसी होने चाहिए। वैसे उनके जो भी तैयारी वगैरह है उनके लिए उनको पेमेंट कर दी है, वो अपनी मर्ज़ी से ही लेंगे, लेकिन उसके अलावा भी ज़ाहिर है कुछ ड्रेसेस लेने तो पड़ते ही हैं, तो वो भी फिर साथ साथ ये मंगवा रहे हैं हम जहाँ से जो भी अच्छे लग रहे हैं। तो ये फिर एक थोड़ा सा फैंसी में ले लिया था, बाकी सिंपल में लिए हुए हैं। और ये पोलो शर्ट्स हैं, हाँ इनको पोलो शर्ट्स ही बोलते हैं ना, तो ये पोलो शर्ट्स हैं भांजे और भतीजे की। तो ये भी काफ़ी रीज़नेबल मिल रही थी, तो भाभी ने और मेरी सिस्टर ने ना फ़ौरन ऑर्डर कर ली थी। आपको पता है बच्चों की जहाँ से भी चीज़ें जो भी अच्छी मिल रही हों तो वो ले लेनी चाहिए, क्योंकि बच्चों की तो यूज़ ही इतनी होती हैं ये चीज़ें, तो काम आ ही जाती हैं। तो ये कुछ ऑफ़ पे लगी हुई थी ये शर्ट्स वगैरह, तो ये फिर उन्होंने ना ऑर्डर कर ली थी। तो अभी ऑर्डर रिसीव हुआ है। अब मैं इन तमाम चीज़ों को संभाल के रखती हूँ, क्योंकि घर में काम हो रहा है और हर तरफ इतना फैलावा है, इतना बुरे हालात है ना घर के कि मैं आपको क्या बताऊँ। यहाँ पर ना सारा सामान वगैरह निकाला हुआ था इस रूम में, और यहाँ पे ये मुझे स्क्रैबल मिल गई थी। काफ़ी अर्सा हुआ कभी इसको निकाला नहीं, कभी देखा नहीं, और अभी मैं सोच रही थी कि मैं इसको खेलती हूँ भी, कुछ बनाती हूँ वर्ड्स वगैरह। लेकिन फिर मुझे याद आया कि मुझे एक बहुत ज़रूरी काम से आज बाहर जाना है, और मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी कि मुझे कौन से ज़रूरी काम पे बाहर जाना है। तो इसलिए फिर ना अभी मैं इसको पैक करके रखने लगी हूँ, और मैं आपको कंडीशंस दिखाती हूँ कि इन रूम्स की क्या कंडीशन हो रही है। ये देखें, ये मैं आपको बिफ़ोर दिखा रही हूँ, और कुछ दिन के बाद ना मैं आपको आफ्टर भी दिखाऊँगी कि बाद में ये किस तरह से ये चेंज हुआ है ये रूम। और ये देखें, ये है जी मेरा स्पीकर, और ये तो साथ साथ ही होता है जहाँ पर मैं होती हूँ, जहाँ पे जो भी काम हो रहा होता है ना, तो साथ साथ ही स्पीकर होता है। अपने सेल को मैं कनेक्ट करती हूँ स्पीकर के साथ, और अपनी फेवरेट वाली जो प्लेलिस्ट है सॉन्ग्स की वो प्ले करती हूँ, और साथ साथ ना फिर काम होता रहता है और साथ साथ इंजॉय भी करते रहते हैं। तो यहाँ पे देखें, ये हालात हुए हैं इस सारे रूम के, और बस सारा सामान निकाला जा रहा है, और बस अभी यहाँ पे कुछ पेंट वगैरह और काफ़ी कुछ करना है इस रूम में, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये दूसरा रूम देखें, यहाँ पर ये हालात हुए हुए हैं, ये देखें ज़रा। यहाँ पर जो अलमारियाँ पड़ी हुई हैं ना, तो वहाँ से सारी ये चीज़ें निकाली हैं। अब इन चीज़ों को नीचे शिफ्ट करना है, अलमारियाँ भी नीचे शिफ्ट करनी है, क्योंकि इस रूम में भी ना काफ़ी सारा काम करवाने वाला है, तो इसलिए इस रूम को भी खाली करना है, और जो मैंने रूम पहले आपको दिखाया उसको भी खाली करना है। तो बस ये काम तो आपको पता है कि शादी तक चलते ही रहेंगे, और जिस घर में शादी होती है तो ये सारे काम तो होते ही होते हैं। जो शादी से पहले वाली सफाइयाँ होती हैं ना, वो बस बहुत ही थका देने वाली होती हैं। खैर ये तो हर घर की कहानी होती है, हर घर में ऐसा ही होता है। और ये देखें, ये यहाँ पे हालात चल रहे हैं, और लेकिन अभी मुझे जाना है बाहर। मैं अभी नीचे जाती हूँ, जाके अबाया पहनती हूँ, जल्दी से तैयार होती हूँ। साथ मेरी छोटी सिस्टर ने भी जाना है, उसको भी कहती हूँ। हम लोग यहाँ पे पहुँच आए हैं। असल में ना मैं और मेरी सिस्टर जो है, काफ़ी दिन से हम ये प्लान कर रहे थे कि हमने ना कान छिदवाने हैं, और यहाँ पर हम लोग आए हैं अपने कान छिदवाने के लिए। और इसके बाद मेरी बारी है, और मुझे देख के डर लग रहा है। हम काफ़ी दिन से प्लान कर रहे थे, लेकिन मेरी जो बड़ी सिस्टर है ना, उन्होंने हमें मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि अभी जो मौसम है ना, ये बरसात का, बारिशों का जो मौसम है, तो इस मौसम को थोड़ा सा ख़त्म होने दो, उसके बाद आप लोग छिदवाना, क्योंकि वो जो बरसात का मौसम होता है उसमें आपको पता है कि जो भी ज़ख्म वगैरह हो वो इतनी जल्दी ठीक नहीं होता। तो अब मौसम काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका है, तो हमने सोचा कि चलो अभी ये काम भी निपटा लेते हैं जल्दी से फिर, क्योंकि बाद में हो सकता है कि टाइम मिले ना मिले, तो इसलिए ना आज ये काम भी ख़त्म कर ही देते हैं। और यहाँ पर ना मुझे भी देख के डर लग रहा है, क्योंकि अभी मेरी बहन की बारी है और इसके बाद मेरी बारी है। यहाँ पर ना गोल्ड के छोटे छोटे से बहुत प्यारे प्यारे से स्टड्स भी हैं, तो हमने वही डायरेक्ट डलवा लिए हैं, क्योंकि सुना तो यही है हमेशा कि गोल्ड डालने से जो कान होते हैं वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। अब एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि पता नहीं ऐसा होता भी है या नहीं होता, लेकिन सुना तो यही है। वैसे काफ़ी सारे मिथ होते हैं ना, जिनके बारे में हम लोग सुनते हुए आ रहे होते हैं एक अरसे से, और पता नहीं उसमें रियलिटी होती है या नहीं। अब पता नहीं ये रियलिटी है या मिथ है, ये तो बाद में ही पता चलेगा। हम लोग ना घर के करीब वाली मार्केट में ही गए थे, और हमारी बड़ी सिस्टर भी हमारे साथ ही थी। और आपको पता है, जब कोई बड़ा साथ हो और वो सब्ज़ी और फ्रूट वगैरह के ठेले पे ना रुके, ऐसा हो नहीं सकता। तो ये जो मेरी बहन है वो ले रही हैं यहाँ से कुछ फ्रूट सब्ज़ी वगैरह। और इसके अलावा ना अभी भी घर में काफ़ी सारा मेंटेनेंस का काम चल रहा है, और काफ़ी सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रीशियंस वगैरह हैं, उनके लिए समोसे ले लिए थे मनपसंद से, क्योंकि अभी चाय का टाइम हो रहा है, तो फिर चाय के साथ उनको जल्दी से ये सर्व करते हैं। चाय जो है वो मेरी छोटी बहन बना रही है, और ये ना मैंने अपने लिए रोल लिए थे, और ये चटनियाँ वगैरह भी हैं। मैं रोल चेक करती हूँ कि कैसे हैं, और ये समोसे बहुत ही गर्म हैं, और ये मैं जल्दी से निकालती हूँ प्लेट्स में और सर्व करते हैं। और मैं अपने व्लॉग का एंड यहीं पर ही कर रही हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।